पोजीशन ऑफ आर्टिकल के हम अगले रूल की पढ़ते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है एग्ज़ाम के लिए। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो इससे पहले के जो रूल पढ़े हैं उन सब से थोड़ा अलग हैं। और कैसे है वो समझिए। हाउ टू, सो, एज, ये 4 ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। अगर इनके साथ में एडजेक्टिव और नाउन आ जाए, ठीक है, इनके साथ में एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन आ जाए, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हाउ है, टू है, सो, एज, कोई भी एक हाउ, इसके साथ में एडजेक्टिव भी आ गया और इसके साथ में नाउन भी आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल का यूज़ कहाँ होगा? एडजेक्टिव के पहले नहीं, बल्कि नाउन के पहले। इससे पहले हम क्या पढ़ते आ रहे थे? इससे पहले हम पढ़ते आ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जैसे अगर मान लीजिए यही इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, तो अगर लिखा हुआ है गर्ल, ठीक है, तो हम क्या करते थे? इससे पहले अगर लिखा हुआ है गर्ल से पहले कोई, अगर मान लीजिए गुड गर्ल है, तो इससे पहले मतलब ये हो गया कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है? ये नाउन है। तो हमारा रूल इससे पहले जो था वो क्या था कि अगर नाउन है तो नाउन से पहले, और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव से पहले। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर इन 4 वर्ड्स की वजह से क्या है कि अगर ये 4 वर्ड आए और उसके बाद में नाउन और एडजेक्टिव दोनों आए तो आपको आर्टिकल का जो यूज़ करना, आर्टिकल इसमें ए और एन ही लगता है, ठीक है। ए और एन का यूज़ जो करेंगे ना, वो हम नाउन के पहले करेंगे, ना कि एडजेक्टिव के पहले। आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल, ठीक है, टू वीक अ मैन। ऐसा नहीं हो सकता हाउ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा इसका है ना अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे ही होते। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं नो यूज ऑफ ए और एन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसमें, वैसे तो कई सारे रूल हैं, पहले देख रहे हैं इसमें प्रोपर नाउन के पहले। प्रोपर नाउन तो आप जानते ही है, प्रोपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो वास्तविक नाम होता है, ठीक है, उसे प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है एशिया, समस्तीपुर, पटना, रोहन, ये प्रॉपर नाउन है। तो इन प्रॉपर नाउन के पहले हम ए एन लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इनमें हम कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए एन का यूज़ नहीं होगा। इसके बाद प्रॉपर नाउन तो हो गया, इसके बाद बात आती है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि गोल्ड, गोल्ड के पहले भी नहीं आएगा। हम नो यूज़ ऑफ ए एन पढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं होता, सिर्फ ए एन, ठीक है। हाँ, ब्रेड, ब्रेड खाने वाली चीज़ होती है। इसको हम कैसे कह सकते हैं? ब्रेड एक्चुअली जब कोई भी सामान जो भोजन के रूप में हो, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, भोजन के रूप में। अब ब्रेड जो है वो भोजन के रूप में है, ठीक है। इसको अ पीस ऑफ ब्रेड या अ लॉफ ऑफ ब्रेड कह सकते हैं, लेकिन ब्रेड के पहले ए ब्रेड ये सब नहीं कह सकते। इसी हिसाब से वाटर है, ठीक है, ऑनेस्टी है, राइस है, आइस है, डस्ट है, मिल्क है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले हम लोग ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। एक चीज़ जैसे मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ, ब्रिक, BRICK, ब्रिक, ईंट होती है, ईंट। अगर ये पूछा जाए कि ब्रिक जो है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा? ठीक है, तो इसका जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं कि ब्रिक काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। इसी तरह से हेयर, बाल, ये भी काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, बस इनके यूज़ करने का तरीका अलग होता है। जैसे बाल जो होते हैं ना, वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी का 2 या 3 बाल की गिनती जब करने लग जाते हैं, जैसे कि खाने में 1 बाल था, चाय में 1 बाल थी, 2 बाल थे, इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं ना, तब ये काउंटेबल हो जाता है। ब्रिक भी उसी तरह से, अगर ब्रिक को एज ए मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे सीमेंट होता है, कंक्रीट होती है ना, तो इस हिसाब से अगर ब्रिक का यूज़ होता है एज ए मटेरियल, तब क्या होता है? ब्रिक अनकाउंटेबल होता है। लेकिन मान लीजिए हमने 1 ईंट उठाया, वहाँ रख दिया, 2 ईंट उठाकर कोई ले गया, 3 ईंट उठा के यहाँ लाए, ठीक है, जब हम काउंटिंग करते हैं उसको, तो उस जगह पर ब्रिक क्या होता है? वहाँ पे काउंटेबल हो जाता है। लेकिन एज ए मटेरियल क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल होगा। इसका ध्यान रखना हमें। अगला प्लूरल नाउन के पहले, तीसरा क्या है? प्लूरल के पहले, मतलब ए एन का यूज किसके पहले नहीं होगा? प्लूरल के पहले नहीं होगा। ये तो सिंपल सी बात है,
ए और एन का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, एक के लिए होता है, एक, ए और एन मतलब होता है एक। और यहाँ पर हम लोग अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल नाउन के पहले एक कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसे लिखा है चिल्ड्रन, लिखा है मेन, ऑक्सन, ठीक है, पीपल, बॉयज़, पीपल, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, प्लूरल है, ये जो भी नाउन है यहाँ पर ये सब प्लूरल। तो प्लूरल के पहले ए और एन नहीं लगा सकते क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, इसलिए हम इन सब में ए एन का यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसी हिसाब से सिर्फ एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव मतलब ये हो गया, हमें इतना पता है कि अगर आर्टिकल का यूज़ हमें करना है, अगर आर्टिकल यूज़ करना है तो नाउन मस्ट है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा है, हमारा रूल क्या कहता है, नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन नाउन होना चाहिए, ठीक है, नाउन, यहाँ नाउन ही नहीं है तो ए और एन आएगा किसके लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एडजेक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पर भी ए और एन का यूज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना, आगे और भी कुछ है। ए एन का यूज पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन से पहले, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है जो अधिकार बताने वाले वर्ड होते हैं। अधिकार बताने वाले वर्ड कौन से होते हैं, जैसे माई, आर, योर, ठीक है, हिज, हर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होने चाहिए और इनके बाद में एक नाउन होना, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में नाउन तो आना ही आना है, ठीक है। एडजेक्टिव होना चाहिए और इसके बाद में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि इसके बीच में आर्टिकल कौन सा, ए एन नहीं आएगा, वैसे तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा इसमें, ए एन द कोई नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें इनके बीच में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ए एन का यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर होते हुए भी, ठीक है। इसके बाद और भी है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज जो होता है, ठीक है, इनके बीच में भी अगर ये एक साथ है एडजेक्टिव के रूप में, ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से नहीं है ये दिस इज़ अ पेन नहीं है या बुक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये ऐसा है दिस बुक टाइप का है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, दिस बुक, इस टाइप का है। तो इसके बीच में जगह में, इस बीच में जो जगह है उसके बीच में ये कह रहे हैं कि इसके अंदर आ सकता है कि नहीं, नहीं नहीं आ सकता। यहाँ पर जो दिस है ना, यहाँ पर जो दिस है ये एक प्रोनाउन है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिस है ना, जो बुक के साथ में आया है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, इसलिए इसके बीच में भी हमें अगर आर्टिकल लगाना हो तो हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम बढ़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के पहले। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते क्या है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर इनका यूज़ हम लोग किसी भी नाउन के पहले यूज़ कर देते हैं तो ठीक है, इनके बाद अगर नाउन आ जाता है तो ठीक है, इनके और नाउन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एवरी गर्ल, ईच पेन, ईदर रूम, ये सब है, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद एक बचता है जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ और वैरायटी ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, तो इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरह का नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद में क्या होता है कि कभी कभी किसी भी चीज़ के या किसी भी व्यक्ति की उसकी कैपेबिलिटी के बारे में, ठीक है, उसके पावर के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, हम पूछने के हिसाब से, जैसे किस तरह का आदमी है वो, किस तरह का आदमी है वो, ठीक है, वो, हाँ, इस तरह से उसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ में हम कभी कभी आर्टिकल का यूज़ करते हैं, उसके साथ में ऐसी जगह पे नहीं करते हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी हो, नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के वाक्य होते हैं तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ बट लगाकर, कि यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है।